जैन धर्म में संतारा एक परंपरा है जो कि बरसों से चली आ रही है। इसे व्यक्ति अपने जीवन में स्वेच्छा से लेता है। इस परंपरा को लेकर संत के द्वारा भी संदेश दिया जाता रहा है। जीतमल पोखरना के संतारा के दौरान प्रवर्तक सुकन मुनि महाराज साहब उपस्थित हुए। जीतमल पोखरना के संतारा के पश्चात उनकी डोल यात्रा के दृश्यों को हम आपको हुबहू रूबरू कराते हैं। इस स्टोरी को देखने के लिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। ये जीतमल जी का घर को, मकान को, प्रांगण को आज आप लोग जो सब गिरा गया हो उसी इस बात की आदमी जन्मता है तो एक दिन क्या जाएगा, नई बात नहीं है। परिवर्तन संसार में मृत्यु काल में जाएंगे, यानी परिवर्तन संसार में कौन अमर रहा, सबको जाना है। पर जीतमल जी की महिमा इसलिए हम बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। पहले घर को ऊंचा लिया, अब उनके 8 लड़के हैं, सब 8 दो चिड़िया गया नहीं, 2 पुत्रियां 6 पुत्र। अच्छा 2 पुत्रियां 6 पुत्र, 8 संतान है। 8 संतान के धनी आप जानते हैं, पुत्रिया है वही पुत्री है, जमाई बचे नहीं बाजी केना बाजी। जीतमल जी नहीं बाजी, बड़ा पूरा परिवार है, सभी तरह से कोई कमी नहीं है, अन्न से, धन से, लक्ष्मी से, परिवार से। और इन्होंने अपना जीवन समझ लिया कि अब ये जीवन ज़्यादा नहीं है, हमें कुछ अपने जीवन के लिए करना है। तो इन्होंने सरल भाव से क्या लिया, संतान लिया। हम चाहते हैं कि इनका जीवन उन्नत बने और अच्छी गति में जाए और जीवन के अंदर ऐसी भावना रहे, फिर मनुष्य भाव मिले और संयम लेकर साधना करके अपने जीवन का क्या करेंगे, कल्याण करें। ये हमारी भावना है, क्योंकि जीवन में हर आदमी अपने जीवन को जीता है, जीना कोई नई बात नहीं है। आज हम शांतिनाथ को क्यों याद करते हैं कि उन्होंने प्राणी मात्र की दया पाई। उनके जीवन में हर प्राणी के प्रति प्रेम और स्नेह रहा। देख लो, पूर्व बहु में एक कबूतर की दया पालने वाला क्या बन गया, का बन गया। भावना हो, कोई जयबाजी नहीं तो करो नहीं, भावना से करोगे तो फल तुम्हें क्या मिल जाएगा। पर बिना भावना तो आप ठीक है, जानो ही हो दुनिया रामायण ने चली है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोली भद्रा व्याजेन्द्र नमस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सुधर्माणाम जीवनज्योति शासनम सर्वाभिष्टविनाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गोत्मा स्वामी नमः। ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्र पद्मासने लक्ष्मी नानी ऊर्जा पूर्णी
सत्रोचाग्नि वामोनि सर्वनानि विषेकन्नि कुरु कुरु राजा प्रजा कुरु कुरु स्वाहा वसंगरम पासम पासम नामी कंगम मुखम विश्वविश्वनाथम मंगल कल्याण आवासम विश्वनाथम कच्चदाय जो सयामनो तत्सग्रह कुमारी दत्त जरा जंते चित्तो दूरी मंतो तुझे प्रणाम वही भूखलो वही नातो सोई जीवा पावंती नदी को तो ग्रंथो सुरतन दे चिंता बने कटुकाई में ये बने ये पावंती अभी जड़म जीवा मरण कारण ये सब मुक्ति पर बने गए ये नदा में हुई पास जिन चंद हुई पास जिन चंद चत्ताय मंगलम अनिरुक्ता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाति मंगलम देवी मंगलम चत्ताय मंगलम अनिरुक्ता मंगलम सिद्धा मंगलम सौल वर्तमा केवली मंगलम वर्तमा जान सर्वा दुर्गताना वरुण सर्नो कोई जो भव प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद तो जो दृश्य आप देख रहे हैं ये 96 वर्षीय जीतमल पोखरना के संतारा के बाद उनकी डोल यात्रा के हैं। इस डोल यात्रा में उनके चाहने वाले जैन धर्म से जुड़े हुए लोग उमड़े और करीब 3 किलोमीटर तक ये जन सैलाब इसी तरह से चला जा रहा है। सोमवार को उनकी डोल यात्रा के दौरान ये जन सैलाब ये साफ बताता है कि जैन समाज में संतारा की परंपरा का किस तरह से जुड़ाव है। इस डोल यात्रा के जो दृश्य हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। Sobre
शरीरों में स्वर्ग पा लिया रे। गाजे बाजे के साथ डोल यात्रा निकाली जा रही है और 3 किलोमीटर लंबे इस सफ़र में लगातार लोग उनके इस डोल यात्रा में शामिल होते चले जा रहे हैं। जीतमल जी का परिवार एक सामूहिक परिवार के रूप में सदैव रहा। जीतमल जी एक सामान्य परिवार में जन्मे और शुरू से उनका व्यवसाय से संबंध रहा। महाराज की खेड़ी में जन्मे जीतमल पोखरना का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी डोल यात्रा में जो जन सैलाब है ये इस बात का साक्ष्य है कि जीतमल जी का समाज से किस तरह से नाता रहा है। आइए हम आपको उनकी परिवार के लोगों से भी सुनवाते हैं। आज सुबह 3:15 पर उनका संधार पूरा हुआ। क्यों होता है आपके समाज में संथारा? क्या अपना जो अगला भाव सुधारने के लिए होता है, अपनी गति सुधारने के लिए होता है। यह एक त्याग है उसमें, और हमारे धर्म में इसको बहुत बड़ा त्याग माना हुआ है। खेड़ी वाले जीतमल जी साहब पोखरना खेड़ी वाले। तो पहले से कोई डिसाइड था सर इस तरह का आपके संथारा का? ये डिसाइड नहीं होता है, अपनी एज के अकॉर्डिंग उनका स्व विवेक से उन्होंने पूरी चेतना के साथ उन्होंने बताया था कि अब मुझे कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, मुझे अपना भाव सुधारना, अपनी गति सुधारनी है। पुत्रवधू जीतमल पोखरना आज हमारे ससुर जी को, जो हमारे शरीर के ससुर जी हैं, उनका संथारा पूर्ण हुआ है। और हमारे जैन धर्म में संथारे का बहुत महत्व है। अगर अंत समय में किसी को संथारा आता है तो हम ये मानते हैं कि उन्होंने अपना मनुष्य जीवन सफल कर दिया। संथारे का मतलब जो है आत्महत्या नहीं है। संथारे में मृत्यु को व्यक्ति सहर्ष स्वीकार करता है और अपनी इच्छा से वह अन्न जल का त्याग करता है और अपनी काया को अपनी आत्मा से अलग करके और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है और अपनी आत्मा के गुणों को वह प्रकट करता है और आत्मा में रमण करता है और हंसते हंसते मृत्यु को एक महोत्सव के रूप में वो स्वीकार। जीवन काल गाँव में बीता, वहाँ गांव में रह कर के गरीब की तबके के किसानों के बीच रहे और हमेशा उनका भाव जीव दया की गरीब की सेवा करने में रहा और हर तरह से उन लोगों की वहाँ मदद करते रहे। सन 2000 के पश्चात वो उदयपुर अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए आ गए और उसके पश्चात भी उनका समाज सेवा जीव दया के प्रति उनका रुझान था। मृत्यु के पहले मैं संलेखना लेना चाहता हूँ और वही उन्होंने उस चीज़ को पूरा करते हुए अंतिम समय में 4 दिन का संथारा लेकर के अपने जीवन का समाप्त किया। और संथारा हमारे जैन समाज में एक बहुत ही बिरले लोग ही ले सकते हैं। बहुत बहुत ही साहसी इंसान थे। उन्होंने ज़िंदगी में हर इंसान के लिए तन मन धन से सहायता करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। ज़िंदगी के अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म के अनुसार संथारा का प्रचखंड किया। 4 दिन तक उनका संथारा चला और उन्होंने पूरे अच्छे मन से संथारे को ग्रहण किया और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवे। पोखरना 96 वर्ष की उम्र में जो संथारा प्राप्त किया है, हमें बहुत गौरव है। जैन समाज को भी गौरव है। और हमारे जो महापर्व है 8 दिन का भविष्य पर्व, इस महापर्व में आपने जो संथारा 4 दिन का और आत्मा को जो मोक्ष प्राप्त प्रदान हुआ है, मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि धर्म के प्रति जागरूक रहे और ऐसा मन बनाए कि आगे भी परिवार को भी अच्छा लगे और सबको भी अच्छा लगे। और मैं इस डोल यात्रा में शामिल हुआ हूँ। काफ़ी जैन समाज के प्रतिनिधि इस डोल यात्रा में शामिल हुए और हम सब भाग्यशाली हैं। नेक दिल नेक उनका इरादा था, सोच ऊंची जीवन उनका सादा था, कायदे के पक्के वायदे के सच्चे। ऐसे महान पुरुष हमारे दादा थे। अवसर को आज हमारे साथ में नहीं है, पर उनके हर बात हमें याद आती है। कैसे उनके साथ घूमने जाना, उनका हमें प्यार से पानी पूरी चॉकलेट खिलाना, उनका हमारे साथ खेल खेलना, सारी बातें याद आती है। बौसा ने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। उनके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने सबका पूरी हिम्मत और समता भाव से सामना किया।
वो हमारे लिए भी एक पूरी प्रेरणा का स्रोत है। दादाजी ज्ञान का भंडार हुआ करते थे, किस्से कहानियों का संसार हुआ करते थे, रखते थे जेब में हर मुसीबत का हल, वो बेहिसाब तजुर्बेकार हुआ करते थे। दादाजी मेरे जीवन में मेरे लिए एक प्रशिक्षक थे, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी सीख दिया करते थे। वो ही थे जिन्होंने मुझे हिंदी में गिनती सिखाई थी, वो ही थे जो मुझे मेरे रोटी बनाने पर पूछते थे तो कितना साल रहेगी। आज जब वो यहाँ नहीं है तब उनकी याद हर पल सताती। याद है वो दिन जब उन्हें खाना छीनते देख मुझे भूख लग जाती थी। प्यारे दादाजी हैं सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है क्या मैं करूँ गुणगान, सबके चहीते हैं सबकी वो शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। We miss you दादाजी। तो हमने आपको इस संतारा की उन तस्वीरों से रूबरू करवाया है जो जैन समाज में लंबे समय से चली आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देश और समाज हित से जुड़ी हुई स्टोरीज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।